आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व में रहे विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के हल्का के, जिला के, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के सभी नेतागण, आपके अपने सदा आपके बीच में रहने वाले आपके संघर्ष के साथी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार चौधरी कुलडाराम नंबरदार जी, आज इस चुनावी रैली में आए हुए आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से हजारों की संख्या में आए हुए आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको आज 1 नवंबर का दिन है। हरियाणा एक अलग प्रदेश बना था, एक हिंदी भाषी क्षेत्र बना था। आज के इस पावन दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि जिस उत्साह के साथ, जिस भारी संख्या में आज आप आए हैं, आपने आज आकर के जिस तरह से बड़े बुजुर्गों ने आज चौधरी कुलडाराम जी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया, कि नौजवान साथियों ने कुलडाराम जी को जिस ढंग से आज आश्वस्त किया, इन माताओं और बहनों ने जो आशीर्वाद और प्यार दर्शाया, आज मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा कि आज जनसभा मुख्यमंत्री की भी थी, कल भी एक जनसभा इसी स्थान पे हुई थी। कल की जनसभा में भी और आज के मुख्यमंत्री की जनसभा में भी बाहर से लोगों को लेकर के, ढोकर के लेकर के आया गया था। लेकिन हमने जब जनसभा करने का निर्णय लिया, आज से 2 दिन पहले सभी जोन प्रभारियों के साथ जब बैठक करी थी, 2 बात चली थी। कुछ साथियों का कहना था कि हमें बड़े काफिले के साथ आज के पूरे दिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक मार्च के रूप में गांव-गांव में जाकर के लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। और कुछ साथियों का विचार था कि आज हमें आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से पार्टी के साथियों को बाल संबंध में बुला करके पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को एक मैसेज दे देना चाहिए। जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों में अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, अलग अलग तरह की बातें सुनने में आ रही थी, मैं तकरीबन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में गया। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने सभ्य में एक गांव में जाकर के गांव के लोगों से अपील करी थी और लोगों ने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भरपूर विश्वास इस बात का दिलाया था कि जो विश्वास आपने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों पे व्यक्त किया है, हम हर हालत में आपके इस भरोसे को, आपके इस आश्वासन को, आपकी इस ताकत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज जिस ढंग से आप आए,
आज जिस संयम के साथ आपने बैठ करके ये साबित कर दिया कि 3 तारीख को जब मतदान होगा, एक एक वोट किसान नेता संघर्ष के साथी आपके अपने कुलडाराम जी के पक्ष में ऐनक के निशान पे लगा करके इनको भारी बहुमत के साथ जिताने का काम करोगे। साथियों, मेरे से पहले बोलने वाले साथी इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे। कई साथियों ने इस बात का जिक्र किया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक किसान, एक संघर्षशील व्यक्ति को आपका उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। चुनाव से पूर्व जब चुनाव की घोषणा हुई थी, हमने अपनी पार्टी की तरफ से 5 लोगों की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप विधानसभा क्षेत्र के एक-एक गांव में जाएंगे, आम लोगों से मिलकर उनकी राय जान करके कि पार्टी की तरफ से किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किसको चुनाव लड़ाया जाए। लोगों की जो राय होगी मुताबिक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुला करके फैसला लेंगे कि चुनाव कौन लड़े। उसी दौरान आपके बालसमंद में एक बड़ी पंचायत हुई थी। मैंने राजनीतिक कार्यों में साथ निभाने वाला कौन ऐसा साथी है जिसको हम आगे करें। जिस दिन आपकी बालसमंद की पंचायत हो रही थी, इसी मैदान में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे और लोगों ने सबने चौधरी कुलडाराम से एक ही बात कही थी। चौधरी कुलडाराम तो कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आप लोगों ने इनसे कहा था कि हमें आप पे भरोसा है, आप पे विश्वास है। जहां आप हमारे संघर्ष में हमारा साथ देते हैं, भाई हम सबकी इच्छा है कि आप विधानसभा में जाकर के इस इलाके की आवाज बुलंद करने का काम करें। अगर कोई पार्टी कहीं आपका अपमान करने का काम करेगी तो हम आपके साथ खड़े होकर के आपको इस चुनाव में लड़ाने का काम करेंगे। चौधरी कुलडाराम को जब कांग्रेस ने अपमानित किया, हमारे पास हमारे साथियों की जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था, बात तो ये कही जा रही थी कि परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाया जाए। मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने जो 5 साथी गए थे उनको बैठा करके बताया था कि लोगों की इच्छा तो यह है कि परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े, ताकि सादुमपुर में कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को बुलंद किया जा सके, कहीं ना कहीं इनकी आवाज को खड़ा किया जा सके। मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि कांग्रेस की टिकट चौधरी कुलडाराम मांग रहे थे। लोग चौधरी कुलडाराम के साथ हैं, लोग चौधरी कुलडाराम पे विश्वास करते हैं। चौधरी कुलडाराम जो खेती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संघर्षशील है, सदा लोगों के बीच में रहे, इनकी लड़ाई लड़ी है। हमें एक बार उनसे संपर्क करना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तुरंत कहा कि मैं किसी परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की बजाय, आज इस देश में किसान की सबसे ज्यादा बड़ी अनदेखी हो रही है। आज किसान को कमजोर करने के लिए साजिशें रची जा रही है। कैसे इस प्रदेश के लोगों की राजनीतिक दल ने किसान की अनदेखी करने की कोशिश करी। चौधरी देवीलाल ने बड़े बड़े पदों को ठोकर मार के उस किसान के बीच में खड़े होकर के उसकी मदद करने का काम किया। आज फिर प्रदेश और देश के हालात इसी किस्म के हैं। आज सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विपक्ष के लोग भी कई सत्ता पक्ष के लोगों के साथ मिलकर के खेती करने वाले को उसकी जमीन से अलग थलग करना चाहते हैं। इसलिए आप चौधरी कुलडाराम से संपर्क करो। अगर वो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो अपमान कांग्रेस पार्टी ने चौधरी कुलडाराम का और किसान का किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए
चौधरी कुलडाराम को और उनके साथियों का सम्मान करने का काम करेगी। हमने चौधरी कुलडाराम जी से संपर्क किया, मुझे बताते हुए साथियों खुशी है कि जब मैंने इनसे संपर्क किया, जब मैंने इनको कहा कि आप दिल्ली आ जाएं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, चौधरी कुलडाराम ने कहा कि मैं आपके बुलावे पे दिल्ली तो आऊंगा, लेकिन दिल्ली आकर के मैं पहले अपने साथियों से विचार विमर्श करके फिर आपको आकर के बताऊंगा कि मेरा फैसला क्या है। मैंने कहा कि आप आओ, केवल आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कुलडाराम आए, हमने इनको ऑफर दिया, इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जाकर के उस लड़ाई संबंध की उस दिन की उस पंचायत को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दी थी, जिसका अपमान कांग्रेस पार्टी ने करने का किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपमान करने वाले लोगों से बदला ले इसके लिए आपको सम्मान के रूप में पगड़ी और टिकट दे करके भेजने का काम किया था। आज जिस तरह से चौधरी कुलडाराम ने आपके सामने एक बात बड़ी खुल करके कही थी कि जो सम्मान मुझे आपने दिया, जो सम्मान मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिया, अगर आप लोग उस सम्मान को, अगर उस मेरे अपमान का कहीं बदला लेना चाहते हो और उस सम्मान की कहीं इज्जत करना चाहते हो, तो फिर ये पगड़ी मेरे सिर पे उठा करके रखो। आप लोगों ने जिस ढंग से इस पगड़ी को इनके सर पे रखने का काम किया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से गांव के लोगों से, बालसमंद के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। मैं बालसमंद गांव के लोगों से एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा। साथियों, चुनाव तो 3 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपके भाईचारे में कहीं कोई कमी आ जाए। ये भाईचारे की बात है, ये आपके गांव के सम्मान की बात है। आपके गांव का सम्मान बढ़े, लोगों में पूरे देश में एक चर्चा चले कि बालसमंद के लोगों ने पंचायत करके कुलडाराम के सिर पे पगड़ी रखी थी और उस पगड़ी का सम्मान करते हुए पूरे गांव के लोगों ने चौधरी कुलडाराम के पक्ष में एक एक वोट डाल करके उन्हें जहां जिताने का काम किया, वहीं अपने गांव के भाईचारे को पूरे देश में एक मिसाल के रूप में कायम करने का भी काम किया। मैं उम्मीद और भरोसा करूंगा कि आप लोग अपने उस वायदे पे कायम रहेंगे और एक एक वोट दे करके इनको जिताने का काम करेंगे। आज जो साथी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव से चल करके आए हैं, मैं आप लोगों से एक अपील और निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, 3 तारीख को वोट पड़ना है। कल का दिन शेष हमारे पास बीच में बचा हुआ है। कल पूरा दिन एक एक घर में जाना, एक एक ढाणी में जाना और एक एक साथी से मिल करके न केवल वोट की अपील करना, बल्कि उनसे एक चीज खुल करके बताना कि आज जो लोग दूसरी पार्टियों के आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो केवल और केवल 3 तारीख तक आपके बीच में आपको नजर आएंगे। 3 के बाद कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई साथियों चंडीगढ़ चला जाएगा, लेकिन आपके बीच में अगर कोई रहेगा तो मान करके चलो, आपके सुख दुख का साथी चौधरी कुलडाराम नंबरदार हर वक्त आपके बीच में आपके साथ खड़ा नजर आएगा, खड़ा मिलेगा। हैरानी की बात है, आज आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी वालों की रैली थी, जलसा था, बहुत सारे लोगों को बाहर से लेकर के आए थे। मुख्यमंत्री जब अपना भाषण दे रहा था, ये मीडिया के लोग खड़े हैं, आप भी सोशल मीडिया पे थोड़ी देर बाद देखोगे कि मुख्यमंत्री ने जहां अपने उम्मीदवार का नाम लेना था, जिस मुख्यमंत्री को, जिस पार्टी को अपने उम्मीदवार का नाम तक याद नहीं रहता, मान के चलो कि वो पार्टी, उसकी स्वयं की ये मंशा नहीं होगी कि वो अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहती होगी। मुख्यमंत्री भव्य का नाम लेने की बजाय कहीं और उलझ करके खड़ा हो गया था। उसको यही पता नहीं था कि मेरी पार्टी का उम्मीदवार कौन है। जहां साथियों उनको इस बात का पता नहीं था, वहीं कल भी आपके यहाँ पे एक और व्यक्ति जो जेजेपी पार्टी का अपने आप को सर्वशक्त कहता है, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करके लोगों के बीच में कहीं ठगी मार करके सत्ता में जाकर के बैठ गया, वो भी ये कह रहा था कि मैं भी आज भव्य बिश्नोई के लिए आया हूँ, भव्य बिश्नोई के साथ
खड़ा रह करके कह रहा था मैं इसको जिताना चाहता हूं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज जेजेपी में हैं, जो कहीं पे चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हैं, जो चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मैं उन लोगों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, वो याद करें सन 1989 के अंदर, सन 1970 में जब चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उनकी कैबिनेट के अंदर चौधरी भजनलाल मंत्री हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल ने तो चौधरी भजनलाल पे भरोसा किया था, लेकिन चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल का भरोसा तोड़ करके चौधरी देवीलाल के साथी विधायकों को खरीद फरोख्त करके चौधरी देवीलाल को सत्ता से मार करके खुद सत्ता की कुर्सी पे जा करके बैठ गया था। जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल के साथ इतना बड़ा धोखा किया हो, जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल से कुर्सी छीनने का काम किया हो, क्या उस पार्टी के लोग आज उसी परिवार के तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति को क्या अपना वोट दे करके चौधरी देवीलाल का अपमान नहीं करने जा रहे? मैं उम्मीद और भरोसा करूंगा कि जो लोग कहीं राजनीतिक रोटियां सेक करके आज कहीं ऊंचे पदों पे जा करके बैठ गए, वो तो कहीं बेईमान हो सकते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता जो लोकदल पार्टी से जननायक जनता पार्टी में गया था, वो आज फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके अपना एक एक वोट जो है चौधरी कुलडाराम के पक्ष में डाल करके चौधरी देवीलाल की नीतियों पे फिर से मोहर लगाने का काम करेगा। जहाँ साथियों ये ठगेरे लोग आज आपसे वोट की अपील करने आते हैं, कांग्रेस पार्टी की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। कांग्रेस की दाल तो आज आपस में जूतियों में बंट रही है। मेरे से पहले इस बात का जिक्र किया था कि जो कांग्रेस पार्टी आज कहीं ये बात कह रही है कि इस चुनाव के बाद हम लोग जो है इस प्रदेश में बदलाव ला देंगे। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनेक बार ये बात कही थी कि मैं बदलाव लाने का काम करूंगा। मैं आप लोगों के प्रेस के लोगों के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी दफा झूठ बोलने का काम करोगे? याद करो, राज्यसभा का चुनाव था, सुभाष चंद्र भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था। हमारा और कांग्रेस पार्टी का दोनों का एक फैसला था कि हम मिल करके भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को राज्यसभा में जाने से रोकने का काम करें। इसके लिए कोई एक ऐसा साझा उम्मीदवार लाया जाए जिसपे दोनों पार्टियां सहमत हो जाए। हमने कहा कि आप अपनी तरफ से नाम प्रपोज करो, हम अपनी तरफ से नाम लेकर के आएंगे। एक ऐसे व्यक्ति का नाम दोनों पार्टियों की तरफ से आया था जिसपे दोनों पार्टियां सहमत थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वयं उस पे मोहर लगाई थी और मोहर लगा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था कि आपने अपना एक एक वोट आर के आनंद जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है उसके पक्ष में डाल करके जिताना है। उस वक्त उनके सामने हाँ भरी थी, लेकिन जब वोट डालने का समय आया था तो इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट देने की बजाय अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ करके सुभाष चंद्र की मदद करने का काम किया था। भाजपा के एजेंट के रूप में सुभाष चंद्र के पक्ष में अपना वोट डाला था। जहां अपना वोट खाली छोड़ा था, वहीं 14 वोट और ऐसे थे जिनमें पेन की स्याही बदल करके वोट कैंसिल करा करके सुभाष चंद्र को जिताने में मदद करने का काम किया था। आज वही व्यक्ति फिर कैसे कुलदीप बिश्नोई का बेटा चुनाव यहाँ से जीते? इसके लिए जहाँ स्थानीय नेताओं ने टिकट मांगा था, जहाँ लोगों का विश्वास चौधरी कुलडाराम जैसों पे था, इनको टिकट देने की बजाय कहीं ना कहीं कैसे भव्य को जिताया जाए, इसके लिए बाहरी व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके लाया जिसने इलाके के लोगों को गाली देने की काम किया था, जिन्होंने बागड़ी और गादड़ी की बात कह करके इन लोगों को उकसाने का काम किया था। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसको टिकट देने की वजह से लोगों का मन कहीं खट्टा हो जाए। साथियों, आज मौका है इन दोनों को सबक सिखाओ और एक एक वो ऐनक के निशान पे लगा करके चौधरी कुलडाराम को विधानसभा में भेजो ताकि किसान की एक बार फिर जीत हो। जैसे कि इंडिया तरह के जो फैसले कुलदीप भाई लगातार यहाँ से विधायक चुनता रहा, लगातार जो लोगों ने चौधरी भजनलाल के परिवार को ताकत दी। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब साथियों मेरे साथ बैठा हुआ कुलदीप बिश्नोई, हम विधानसभा में दोनों एक बेंच के ऊपर बैठते हैं। ये 3 साल से मेरे साथ बैठता था, अब तो नहीं बैठेगा, अब तो इसकी रांद कटकटा गई, अब तो दोबारा नहीं चुन करके आएगा। लेकिन 3 साल मेरे साथ बैठा था,
और 3 साल में एक दिन भी विधानसभा के किसी भी सेशन में जब स्पीकर की तरफ से विधायक के लिए टाइम तय किया जाता था कि आप अपने हल्के की बात रख सकते हो, इसलिए एक बार भी खड़े होकर के आदमपुर हल्के का कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने एक दिन इससे पूछ लिया था कि कुलदीप जी, आपके हल्के में कोई समस्या नहीं है क्या? आपके हल्के में लोगों को कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है क्या? मैंने पूछा कि आपके यहाँ पीने के पानी की दिक्कत नहीं है, स्कूलों में मास्टर पूरे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर पूरे हैं, नहर का पानी पूरा है, सड़कें आपकी ठीक हैं, आपके हल्के में खुशहाली है, नौकरी और रोजगार है। आप कभी खड़े होकर के बोलते भी नहीं, आप कभी अपने हल्के का पक्ष विधानसभा में रखती नहीं। कुलदीप मुझे कहता है कि पक्ष में तब रखता जब मैं विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाता, लोगों से मिलता। ना तो मैं कभी विधानसभा के गांव में गया, ना मैं कभी लोगों से मिला। मुझे नहीं पता आदमपुर में क्या हो रहा है। ऐसे लोग जिन लोगों ने आपकी अनदेखी करी है, अब सही वक्त आ गया है, सही समय आ गया है। 3 तारीख को एक एक बोर ऐनक के निशान पे लगा करके चौधरी कुलडा राम को जिताने का काम करो। जब ये जीत करके जाएंगे, विधानसभा के सदस्य बनेंगे, तो फिर आपके ना पानी की समस्या रहेगी, ना मुआवजे की समस्या रहेगी, ना ही साथियों खाद की समस्या रहेगी, ना ही किसान के किसी और काम की समस्या रहेगी। जिस तरह से चौधरी कुलडाराम ने आपके बीच में बैठ करके संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, अपने 46 साल लगातार आपकी लड़ाई में गंवाने का काम किया। आज ये आपसे उन 40 वर्ष के संघर्ष के साथियों से केवल एक ही बात कह रहे हैं कि आप मुझे अपने वोट की ताकत दे दो। आने वाले समय में मैं इस इलाके को बड़ी ताकत देने का काम करूंगा, इस इलाके के सारे भेदभाव मिटाने का काम करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अब आज जाकर के चौधरी कुलडाराम के लिए लगातार परसों तक सुबह जब तक शाम को एक एक वोट पोल नहीं हो जाएगा, एक एक साथी अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम करेगा और एक एक साथी अपने अपने बूथ को जिताने का काम करेगा। जो बाहर से जिन साथियों की ड्यूटी पार्टी की तरफ से लगी है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा और कहूंगा कि आपने जाना नहीं है, आपने 3 तारीख को एक एक वोट पोल करवा करके अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा करके एक एक साथी ने ढोलकियां जमा करा करके पार्टी के दफ्तर को बता करके फिर अपने अपने घर जाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने काम को पूर्ण ढंग से निभाने का काम करोगे और आपसे भी एक आश्वासन चाहूंगा कि जो कुलडाराम के सर पे पगड़ी आपने रखी है, इस पगड़ी का सम्मान बढ़ाओगे तो एक बार हाथ खड़े करो। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।